हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया। एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। देखिए एक किसी एपी में 50 टर्म्स है टोटल, जिसमें उस एपी में जो थर्ड टर्म है वो है 12 और लास्ट टर्म है वो है 106। हमें 29th टर्म फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही सिंपल है। चलिए हमारे पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है जो कि है 12 और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 106। अब आपके माइंड में आएगा लास्ट टर्म है 106, तो मैंने यहाँ 50th टर्म को क्यों लिखा हुआ है 106? बिकॉज अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इस पूरी एपी में 50 टर्म्स है, 1 से लेके 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50th टर्म ही तो होगी। तो दैट्स वाई 50th टर्म ही क्या है? 106। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा जरूरी था कि लास्ट टर्म ही है 50th टर्म। चलिए हमें निकालना कि हमें 29th टर्म निकालनी है। अब देखिए एपी की बात की जा रही है, तो एपी में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि एपी की फर्स्ट टर्म क्या है यानी कि ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है यानी कि डी। ये हमें फाइंड आउट करना जरूरी है। और यहाँ पर ना हमें ए दिया हुआ ना ही हमें डी दिया हुआ। अब आपके माइंड में आएगा कि ए और डी को क्यों फाइंड कर रहे हैं हम? बिकॉज देखिए अगर मुझे 29th टर्म निकालनी है तो देखिए हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। और इस इक्वेशन में देखिए अगर मैं एन की वैल्यू 29 पुट करूं तो मैं 29th टर्म निकाल सकता हूं, जो कि बनेगी a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। बट इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मुझे a और d चाहिए। देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, ये हमें अभी नहीं पता। दैट्स वाई मुझे पहले a और d फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मतलब अभी के लिए मैं इस इक्वेशन को बोल देता हूँ ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और जब हम a और d को फाइंड आउट कर लेंगे तो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके 29th टर्म निकाल लेंगे। तो चलिए अब हमारे पास जो चीज गिवन है उसकी हेल्प से हम a और d को फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो है 12। अगर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू को 3 पुट कर दूं तो हमारे पास देखिए nth टर्म ऑफ द एपी की फॉर्म में एक इक्वेशन बन के आएगी, दैट इज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए n की वैल्यू को 3 पुट कर दिया। अब देखिए थर्ड टर्म हमें पता है जो कि है 12 विच इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2 इंटू डी। अब इसे हम बोल देते हैं ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। आगे देखिए हमारे पास 50th टर्म भी गिवन है जो कि है 106। तो हम n की वैल्यू अगर 50 पुट कर दे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन के आएगी ना, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 50th टर्म हमारे पास है 106 विच इज इक्वल टू देखिए a प्लस 49 डी। 50 माइनस 1 49 हो जाएगा इंटू डी। इसे हम बोल देते हैं देखिए थर्ड इक्वेशन। तो अब देखिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन, क्या मैं इन दोनों की हेल्प से a और d कैलकुलेट कर सकता हूँ? सोचिए इन दोनों इक्वेशन में मेरे पास दो अननोन क्वांटिटीज हैं, a यानी कि फर्स्ट टर्म और d यानी कि कॉमन डिफरेंस। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस में से एक अननोन क्वांटिटी को एलिमिनेट कर दूं, अभी के लिए एलिमिनेट कर दूं, बाहर कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ एक अननोन रह जाएगी। उसको निकालना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए एलिमिनेट कैसे किया जाए देखते हैं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं तो देखिए थर्ड इक्वेशन में भी ए है, सेकंड इक्वेशन में भी ए है, दोनों कॉमन है। और कॉमन टर्म्स को जब हम माइनस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो हो जाती है। ए माइनस ए करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब 3 माइनस 2 करेंगे तो ए एलिमिनेट हो सकता है, 2 माइनस 3 भी कर सकते हैं, वो आपकी विश है। ठीक है, तो चलिए हम हमारी क्या करते हैं, 3 माइनस 2 करते हैं। तो देखिए थर्ड इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो पहले थर्ड इक्वेशन लिखते हैं जो कि है 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। और उसके बाद देखिए सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास आई है वो है 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। राइट फ्रेंड्स, अब हमें सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है ना, तो माइनस आएगा नीचे ना, माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस होंगे ना। चलिए तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 106 माइनस 12 ये हो जाएगा 94। तो देखिए ये a माइनस है, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो। आगे चलते हैं 49 माइनस 2 ये हो जाएगा 47 प्लस 47d। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से हम इक्वेशन हमारे पास आई 47d इज इक्वल टू 94। तो यहाँ से हम d निकाल सकते हैं ना, दैट इज 94 अपॉन 47। और देखिए 47 टूजा होता है 94, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू आ गई दैट इज 2। तो अब इस d की वैल्यू को 2 को मैं अगर सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यही तो चाहिए था। तो चलिए a की वैल्यू अब निकालते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम d की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देते हैं। अब थर्ड में पुट करेंगे आपके पास सेम आंसर आएगा। चलिए तो देखिए पुट करते हैं, देखिए हो जाएगा 12 इज इक्वल टू a प्लस 2, d की वैल्यू है हमारे पास 2, तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू a प्लस 4। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 4।
विच इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी आ गई, दैट इज 8, और यही तो चाहिए था। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हम बहुत इजी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन में a और d की वैल्यू पुट करके 29th टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। तो देखिए हम पुट करते हैं वैल्यू को, 829 इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू हम निकाल के आए हैं, दैट इज 8 प्लस 29 माइनस 1 ही हो जाएगा 28 इंटू डी की वैल्यू है 2। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 829 इज इक्वल टू 8 प्लस 56, तो यहाँ से 29th टर्म आपके पास आ गई 64। तो देखिए a और d की वैल्यू निकालते ही हमारे पास 29th टर्म कितनी इजी तरीके से आ गई है ना फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।